नमस्कार दोस्तों, हिंदी घटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अच्छे और प्रेरणादायक कमेंट ज़रूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही मोटिवेशनल है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कौवा ने वो कौन सी 4 बातें बताई हैं जो अगर हम समझ गए तो कभी गरीब नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बड़े से वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। कौवे के परिवार में उसकी पत्नी कौवी और उसके 2 बच्चे थे। वह कौवा बड़ा ही निर्धन था। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं भी दाना पानी नहीं मिल पा रहा था। वह कौवा रोज़ जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। कौवा का परिवार इसी तरह से थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता था उसी में अपना गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो वह चारों रात में भूखे ही सो जाते थे, और जब कभी कौवा को कहीं कुछ दाना पानी मिलता था तो वह उसे अपने बच्चों को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता था। एक दिन की बात है। कौवे के बच्चे बहुत ही भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कोई दाना पानी नहीं था। तब कौवे की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। कौवे की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है, हे प्रिय, हमारे दिन भले ही बुरे चल रहे हों, लेकिन हम कभी भी भीख मांगकर नहीं खा सकते, और अगर हमने कभी भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर खाना सीख जाएंगे। तब कौवी कहती है, हे स्वामी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाइए, जाकर हमारे लिए कहीं से कुछ भोजन ढूंढ कर लाइए। अब तो कौवा अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक भोजन की तलाश करता है। वह कौवा भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है। कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर कौवा की पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो सभी पेट भर कर भोजन करते हैं। अब कौवा की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भीख मांगने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब कौवा कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी भीख मांग कर नहीं खाएगा। कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पति और पत्नी ही रहा करते थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। किसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसका पति बहुत ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब उसके घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेलेगा और वह उसे गोद में खिलाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब उस गरीब के घर में भी धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर अपने मन में
ढेर सारे सपने संजोता रहता है, तब तक उसके पास अचानक ही यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी की दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है, कहती है, हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो आखिरी सहारा था उसे ही तूने मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। पैदा होने से पहले ही तूने उसके सिर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी मनाए या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझा रहे होते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है? जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो मददगार भी पीछे हट जाते हैं। अब तो वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद ही जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे वह उनसे और अपने बच्चे का पेट पालती है। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र भी बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। वह सोचती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसका जीवन बना दूंगी, उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझ चुका था कि उसके घर में केवल उसकी माँ ही उसका परिवार है, केवल उसकी माँ ही खर्च चलाने वाली है। उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर किया करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगती है।
वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। कहने लगती है, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी समय आ गया है, मैं तुम्हारे पिता के पास ही जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई हूँ। मेरे बेटे, यदि मैं चली भी जाऊँ तो तुम अपने पिता के सपने को ज़रूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। कभी बेटा पैसे के पीछे मत भागना, पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत तक का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना नहीं करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से 10 रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को यह पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज़्यादा नहीं था। आखिर जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे उसके माँ ने छोड़े थे, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे भी खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था हो पाएगी, तभी स्कूल की फीस भी भरी जा पाएगी। कौवा आगे कहता है कि यह लड़के को अपनी माँ की हर बात अच्छी तरह से याद थी। उसकी माँ ने कहा था, बेटा कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता था, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी किया करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोज़ाना विद्यालय जाता था। वह जो कुछ भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं होता था। इसीलिए साथ ही साथ वह दोनों काम किया करता था।
विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। अब थक हार कर शाम को घर आकर वह सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता? जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज़ कमाया रोज़ खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट ही रहना पड़ा। केवल पानी पीकर ही सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट ही सोना पड़ा। भूख अब उसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर ही खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था, बेटा कभी भी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर ही खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वह सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भूख की मार वह कैसे सह सकता था? कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन भी कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग ही सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब तो लड़का वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस घर के द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने घर के द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का लड़का, उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों खटखटाया? क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछ बैठती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसीलिए ममता का भाव उसके शब्दों में भी था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया
कि चलो इन माजी से ही कह देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाज़ा खटखटाया। क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ ही उसे दूध पीने को दे रही हो। मन ही मन वह सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने 1 गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि बदले में तुमसे कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखी हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिला देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे ज़रूर कुछ मांगे, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बहुत ही स्वाभिमान लड़का है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है। वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है, बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, पर फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी किसी की मदद करने लायक हो जाओ तो किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उस दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इसी प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़की को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम राहुल है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। वह सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं कि बहन जी, राहुल बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी
वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं। जब उस स्त्री को राहुल की स्थिति का पता चला तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि वह उस बालक की कुछ मदद कर सके जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होता है। जिसका कोई नहीं होता वह भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा ही स्वाभिमान बालक है। तब उस महिला ने मास्टर जी से कहा कि श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मास्टर जी ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरेंगी तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन राहुल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह राहुल को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला राहुल की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि राहुल मन लगाकर पढ़ सके। अब तो राहुल पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम किया करता था। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला की थोड़ी सी मदद से राहुल की अच्छी खासी मदद हो गई। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत जाते हैं। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए राहुल को शहर में जाना पड़ता है। वह सोचता है कि शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब राहुल की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी, राहुल की आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है। अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखें, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर राहुल शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। अपना घर चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इसी प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो राहुल उस महिला से मिल पाता है और ना ही वह महिला राहुल से मिल पाती है। उस महिला का बेटा भी अब बहुत बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। आगे वह कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बड़ा ही बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है और जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी
बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले आता है। उसकी माँ उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं। धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना ही पड़ जाए। कितने ही दिन मुझे यहाँ क्यों न रुकना पड़े। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम होता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वह कहता है कि माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे, वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। लड़के ने अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था।